हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र के मोड़ पर एक ऐसा समय जरूर आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता मुश्किल और दर्द देने वाला होता है। लेकिन बाज दर्द चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में हार्ड वर्क कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद पर कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी किताब खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, नेचर में हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी सरप्राइजिंग लेकिन एक ऐसा सच जो हम सबको इंस्पायर कर देगा। बाज लगभग 70 साल जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें साल में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ता है। इस सिचुएशन में उसके शरीर के तीनों मेन ऑर्गन बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और खाना निगलने में मुश्किल पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते और उड़ाने भी सीमित कर देते हैं। खाना ढूंढना, शिकार पकड़ना और खाना खाना, तीनों प्रोसेस अपनी धार खोने लगते हैं। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने शरीर छोड़ दे या अपना नेचर छोड़ दे, गिद्ध की तरह छोड़े हुए खाने पर निर्भर हो जाए, या फिर खुद को फिर से स्थापित करे आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में। जहां पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वही तीसरा बहुत दर्दनाक और लंबा रास्ता है। बाज दर्द चुनता है और खुद को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, अकेले में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरा प्रोसेस। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं है पक्षियों के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने की और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी तरह तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों का फिर से उग आने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकाल देता है और इंतजार करता है पंखों की दोबारा उग आने का। 150 दिन की इस दर्द भरे और इंतजार वाले दिनों को पूरा करता है और तब उसे मिलती है वही ताकत और ऊंची उड़ान। इसके बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल तक और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज मेहनत करता है 150 दिन तक और भगवान उसकी मेहनत बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़ने की निशानी है, चोंच एक्टिवनेस की निशानी है और पंख इमेजिनेशन को स्थापित करते हैं। इच्छा और हालातों पर काबू रखने से हमारी इज्जत की गरिमा बनी रहती है और इमेजिनेशन जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की उम्मीद मिलती है। हम में भी 40 तक आते आते इच्छा और इमेजिनेशन दोनों के दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आते जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। एनर्जी, इंस्पिरेशन नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ दर्द भरे। बस हम चूज करना होता है कौन सा हमें चूज करना चाहिए। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे लचीलेपन को छोड़कर काबू दिखाना होगा बाज की पंखों की तरह। हमें भी आलस पैदा करने वाली मानसिकता को छोड़कर एनर्जी से भरी एक्टिवनेस दिखानी होगी बाज की चोंच की तरह। हमें भी पास्ट में जकड़े अपने आप के भारीपन को छोड़कर इमेजिनेशन की आजाद उड़ाने भरनी होंगी बाज की पंखों की तरह। 150 दिन ना सही, 1 महीना ही बिताया जाए खुद को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में दर्द तो होगा ही, लेकिन फिर से बाज उड़ाने भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ाने ऊंची और एक्सपीरियंस्ड होंगी और इन्फिनिटी की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेगी।